नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरा इस न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एलपी सीबीआईटी के एग्ज़ाम के बारे में, जो 15 जुलाई यानी कि आज एग्ज़ाम हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। मैं अपने एग्ज़ाम का रिव्यू दूंगा, एक्सपीरियंस बताऊंगा। मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो आगरा के सिकंदराबाद में आईओन डिजिटल जोन 2 था। सिकंदराबाद में 2 हैं, फर्स्ट एंड 2, उसमें मेरा एग्ज़ाम हुआ था। मैं उस पर बाद में बताऊंगा कि क्या क्या मुझे दिक्कतें महसूस हुई थी वहाँ पर, और काफ़ी बच्चों के साथ मेरी लैब में ही डेस्कटॉप की दिक्कत, माउस की दिक्कत एंड हैंग की दिक्कत एंड ऑफ की दिक्कत, सभी प्रॉब्लम मेरी लैब के ही अंदर मिली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था, मैं 7 बजे स्टार्ट था, पर मैं 7:30 बजे मैंने एंट्री कर ली थी। 7:30 बजे एंट्री करने के बाद मुझे महसूस हुआ वहाँ पर स्टाफ की कमी थी। स्टाफ एक ही था या दो थे, एक या दो थे बस, जो चेक कर रहे थे। उसके बाद मैं ऊपर गया लैब में, तो लैब में जो इन्विजिलेटर था, जो डेस्कटॉप पे बैठा था, वेरिफिकेशन कर रहा था सभी की ऑथेंटिक आधार कार्ड के थ्रू हम लगाकर, तो वहाँ पर भी सिंगल ही था। जिसके कारण क्या थी कि जो लैब थी वो काफ़ी बड़ी थी और बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे, तो जिसके कारण क्या बहुत स्लो प्रोसेस होने लगा। स्लो प्रोसेस के कारण क्या हुआ था कि जो एग्ज़ाम था, हम एग्ज़ाम का जो टाइम था वो 9 बजे स्टार्ट था, तो मेरा भी टाइम था 8:30 से ऊपर हो गया। हम 2 से 4 लोग थे जो कि हम लास्ट में ही बैठे थे, यानी पहुंचे थे, क्योंकि वहाँ स्टाफ की कमी थी और स्टाफ भी सही नहीं था। ठीक है। जिसके बाद फिर मुझे डेस्कटॉप मिला। डेस्कटॉप में मैंने अपना माउस चेक किया सबसे पहले। तो माउस जैसे ही मैंने चेक किया तो माउस में बड़ी मुझे दिक्कत महसूस हुई। दिक्कत क्या थी कि जैसे माउस को थोड़ा स्लाइड करना था तो कर्सर या तो ज़्यादा जा रहा था या फिर कम चला जाता था, ये प्रॉब्लम आ रही थी। स्लाइड के दौरान स्लाइड नीचे या तो अचानक आती थी या फिर रुक जाती थी, यानी कम होता था, जिसके कारण मुझे पूरे पेपर में बहुत दिक्कत हुई थी। मैंने ये स्टाफ को भी बताया। स्टाफ उन्होंने बहुत क्रूडली बात की, वो इसलिए कि उन्होंने बोला कि माउस चल तो रहा है इस तरीके से, बट एक प्रॉपरली जो फ्रीक्वेंट टैप में चलना चाहिए वो नहीं चल रहा था, जिसके कारण क्या मेरे एग्जाम पर भी इफेक्ट पड़ा था। फिर मेरे जब डेस्कटॉप पर बैठने के अराउंड एटलीस्ट 5 मिनट बाद एग्जाम स्टार्ट हो गया था। जो मेरा पहला जो टेस्ट आया था, मेमोरी टेस्ट ही आया था। जो मेमोरी टेस्ट में जो फर्स्ट फिगर था, मुझे लगा कि उसमें कम से कम 3 मिनट तो मिलेंगे, क्योंकि आरडीओस ने जब गाइडलाइंस बताई थी तो उन्होंने टाइम बढ़ा दिया था, 73 मिनट कर दी थी। मुझे लगा 5 मिनट एक्स्ट्रा है, तो आई थिंक उसमें बढ़ जाएंगे मिनट मेमोरी टेस्ट में। तो वहाँ पर वही 2 मिनट थी, जिसके वजह से थोड़ा, और पहले थोड़ा लेट सीट मिलने की वजह से मैं थोड़ा एक तरीके से थोड़ा हॉपलेक्स या फिर थोड़ा नर्वस टाइप में हो गया था, जिसके कारण क्या मेमोरी को जो फर्स्ट था उसे थोड़ा रीड करने में मुझे थोड़ी वीक, मतलब थोड़ा में सही नहीं निकला। मेरे जो अटेम्प्ट तो मैंने 12 के कर दिए थे, बट वहाँ पर जो एक्यूरेसी मुझे थोड़ी कम महसूस हो रही है। वहाँ पर मुझे डाउट है कि उसमें मेरे मेमोरी में कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, हो सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आया, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी, मैंने सभी याद किए। फिर उसके बाद दूसरा कर लिया। वॉच टेबल आया, तो वॉच टेबल की जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव दी थी। कैलकुलेटिव का मतलब कि थोड़ा टाइम देना पड़ रहा था क्वेश्चनों को समझने के लिए, तो उनमें भी मुझे काफ़ी दिक्कत महसूस हुई थी। थोड़ी, मतलब ज़्यादा तो ही, थोड़ी दिक्कत महसूस हुई थी। एक वो कर्सर वाला था प्रॉब्लम, क्योंकि जो वॉच टेस्ट था उसमें जो स्लाइड बार था वो दोनों साइड था, हॉरिजॉन्टल भी था, परपेंडिकुलर भी था। तो वहाँ पर बहुत मुझे माउस ढंग से वर्क कर नहीं रहा था, तो वहाँ मुझे दिक्कत आई। थर्ड जब स्टार्ट हुआ तो वो हिडन क्यूब हुआ था। हिडन क्यूब में मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो थे जो एक वॉल दी जाती और उसके बैक वाली जो रहती थी वो काउंट करने थे हिडन क्यूब में, यानी कि वो फिगर थे जहाँ पर यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी भी काफ़ी चली थी। मतलब कि कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे कि या तो सेम देखो या फिर सिमिलर देखो तब हिडन क्यूब बात को, या फिर सिंगल काउंट कर लो हिडन में, बैक में अगर नहीं दिख रहा तो 1 काउंट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी थे, जिससे कि क्या, ये जब हम प्रैक्टिस किए तो प्रैक्टिस में इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कम थे, बट यही था। फिर ये भी जो था मेरी अच्छी प्रैक्टिस थी, तो ये मेरा फुल अटेम्प्ट रहा था। फिर उसके बाद आया था फिगर प्लेसमेंट में 60 क्वेश्चन थे, 7 मिनट का टाइम था। बट जो क्वेश्चन थे उसमें वो थोड़े से, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा हार्ड बनाया था। हार्ड बनाने का मतलब कि थोड़े सिमिलर फिगर डाले थे, यानी 6 सेट ए में जब 6 थे वो थोड़े हल्के हल्के कुछ सिमिलर थे, एरो टाइप में थे काफी, तो सिमिलर थे, जिससे कि टाइम टेकन लगा, काफी थोड़ी दिक्कत महसूस हुई थी।
तो जिसकी वजह से हालांकि मेरा अटेम्प्ट हो गया था, सभी अटेम्प्ट हो गए थे। फिर देन उसके बाद सेम फिगर वाला, सेम फिगर में 72 क्वेश्चन थे, बट जो टाइम था वो 8 मिनट्स था, जो काफी टाइम दिया था, सफिशिएंट टाइम था। तो अच्छा, जो फिगर था उसमें थोड़ा जो फिगर डाले थे वो भी थोड़े हार्ड थे, थोड़े से, यानी फिगर वो बनाए ही ऐसे थे जिससे कि आपको 4 या 5 तो कम से कम सभी को देखना पड़ेगा, यानी आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करने के लिए उसे कम 5 ऑप्शन को देखना पड़ेगा। इस प्रकार से डिजाइन किए गए थे फिगर को, तो उसमें भी काफी टाइम टेकन लगा था, बट एंड टाइम में काफी सभी क्वेश्चन हो गए थे मेरे, जो टाइम नहीं बचा था। बट इस टेस्ट में बैटरी टेस्ट 4 और बैटरी टेस्ट 5 में काफी बच्चों को बहुत दिक्कत हुई है, अटेम्प्ट हो ही नहीं पाए उनके। ज्यादातर मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं बच्चों के, कुछ कह रहे हैं कि 85 अटेम्प्ट हुए, कुछ के 55 ही हुए हैं, कुछ 60 ही हुए हैं। इस तरीके से उनका अटेम्प्ट आ रहा है इनमें, यानी काफी इफेक्ट हुआ था। ये इफेक्ट केवल बच्चों में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी माउस में। माउस ढंग से वर्क नहीं कर रहे थे और डेस्कटॉप का भी हैंग हो रहा था। इस प्रकार से काफी इसके साथ साथ थोड़ी सर्वर की भी दिक्कत थी, तो सर्वर की वजह से थोड़ा डेस्कटॉप स्लो चल रहा था, पता नहीं क्यों। यार लग रहा है कि डेस्कटॉप का बहुत घटिया इस्तेमाल किया था, पुराने डेस्कटॉप रख दिए थे। आरडीओ ने पता नहीं जब देते हुए टेंडर पता नहीं देखा कि नहीं देखा कि यूं ही दे दिया। एक बार चेक तो करना चाहिए कि डेस्कटॉप को सही वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपने हो गया, चलो ठीक है, ये भी है। फिर आज जो जो शिफ्ट का 1 का और 2 का मतलब एग्जाम जो है कुछ जगह पर रीशेड्यूल कर दिया, जैसे कि रांची है, झांसी है, इन 2 जगह को मतलब रीशेड्यूल कर दिया है। और एक फाइनली अभी एक नोटिस भी आरआरबी ने निकाला है जिसमें बोला गया है कि जिन बच्चों का जो सिस्टम था वो लॉक हुआ है, वहां पर लॉक वर्ड इस्तेमाल किया या फिर लॉक का मैं कह सकता हूँ बंद हो गया था चलते चलते, तो उनका दोबारा एग्जाम होगा। मगर मेरी नजर में तो एक ये तो है, फिर दूसरा एक ये भी है, उन बच्चों का भी तो है दिक्कत जिन्होंने माउस की वजह से और सिस्टम थोड़ा ढंग से वर्क ना करने की वजह से उनका जो अटेम्प्ट है वो बहुत काफी कम गए हैं, उनका भी तो काफी प्रॉब्लम है। उनको भी मेरी नजर में ये उनसे दोबारा एक एग्जाम लेना चाहिए, यानी एक फॉर्म निकालना चाहिए, जैसे आरआरबी लास्ट टाइम हुआ था 2018 की वैकेंसी में, दोबारा मतलब एक फॉर्म भराया था जिसको प्रॉब्लम हुई थी डेस्कटॉप में, मतलब कि अटेम्प्ट में, तो उनको दोबारा एग्जाम दिया गया था। अब ये भी अभी फिलहाल यही होगा, दोबारा एग्जाम किया जाएगा जिनको दिक्कत है। मगर एक ये बोला गया है कि केवल डेस्कटॉप जो ऑफ हुआ है या लॉक हुआ उनका नहीं, मतलब दिक्कत जिसको हुई है, जिसका सिस्टम सही तरीके से वर्क नहीं किया है, उसका सभी का एटलीस्ट होना चाहिए। और सभी की राय आप भी देना भाई, और आप भी बताना कि आपका किस तरीके से एग्जाम गया है, कितने अटेम्प्ट हुए हैं, तो प्लीज कमेंट सभी करना। तो और यही था भाई, मेरा भी रिव्यू यही था, बट एक्सपीरियंस थोड़ा जो सेंटर का वो बहुत खराब था मेरा, पर फिर भी ठीक है भाइयों, एग्जाम हो चुका है, अब देखते हैं आगे क्या होता है।